तो नमस्कार। साहित्य शिखर के कवि गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताबिश खैराबादी जी नोएडा से, मैं स्वागत करती हूँ उनका। और प्रदीप गर्ग जी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय प्रमोद पुनीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से शायद, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और नीरज जी के बहुत प्रिय शिष्य रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी साहित्य शिखर के अध्यक्ष, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस लाइव मुशायरे में जो हमें देख रहे हैं लाइव, मैं उनका हृदय से अभिनंदन वंदन करती हूँ। इस बीच अर्पणा अंजन जी जुड़ चुकी है हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। स्वागत है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका। और जैसा कि आपको पता है, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी और मुशायरे का आयोजन हुआ है, तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और अर्पणा अंजन जी से मैंने पहले कही हुई थी सरस्वती वंदना के लिए, तो ये अनुपस्थित थी, इसलिए मैंने प्रदीप गर्ग जी से अनुरोध किया। लेकिन मैं दोबारा अनुरोध करूंगी अर्पणा अंजन जी से ही कि आप सरस्वती वंदना कृपया प्रस्तुत करें, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और मंच पर आप आए। और मैं माँ सरस्वती के एक श्लोक से इनको मंच पर बुलाती हूँ। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते विद्यां देहि नमस्तुते विद्यां देहि नमस्तुते। मैं सभी महानुभाव से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी अपनी माइक को ऑफ कर लें, ताकि जो पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं तो उनकी आवाज साफ आए। तो सबसे अनुरोध है, मैं भी अपना ऑफ कर रही हूँ। और अर्पणा अंजन जी सादर मंच पर आमंत्रित है आप सरस्वती वंदना के लिए। नमस्कार। सर्वप्रथम साहित्य शिखर के पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और देरी के लिए क्षमा याचना करती हूँ, लिंक की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सबका आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी का, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सुप्रिया सिंह वीना जी का हार्दिक अभिनंदन कि इतने महान महत्व गुणीजनों के बीच में मुझे भी आपने एक अवसर दिया कि मैं अपनी कुछ टूटी फूटी रचना प्रस्तुत कर सकूं। और समय ज़्यादा न लेते हुए, बस चूंकि सभी सरस्वती वंदना है तो मैं कविवर श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जो आज भी उतना ही समसामयिक है जब उस समय था जब उन्होंने इसकी रचना की थी। वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी
वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मांद्र नव, नवल कंठ नव जलद मांद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, नवर दे वीणा वादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। बहुत बहुत सुंदर सुरीली आवाज में अर्पणा अंजन जी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं हमारे साथ और उन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को आगे के चरण में आदरणीय ताबिश खैराबादी जी को आमंत्रित करती हूँ। नाते पाक के लिए सर कृपया मंच पर आए और नाते पाक सुनाएं। हमारी रवायत रही है सरस्वती वंदना के बाद नाते पाक भी करवाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत। और शिखर साहित्य के मंच पे पटल पे मैं पढ़ रहा हूँ, यह मेरी खुशकिस्मती है। हजरात, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारका में एक नाते पाक पेश कर रहा हूँ शिखर साहित्य के पटल से आप हजरात के हुजूर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए, भीख में शाह बतहा कदर चाहिए, भीख में शाह बतहा कदर चाहिए, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए। शेर मुलाजा फरमाए। काम बिगड़ा ज़माने का बन जाएगा, काम बिगड़ा ज़माने का बन जाएगा, मेरे आका की बस एक नजर चाहिए, मेरे आका की बस एक नजर चाहिए, भीख में शाह बतहा कदर चाहिए। शेर मुलाजा फरमाया। पैरवी सुन्नतों की हो हर गाम पर, पैरवी सुन्नतों
की हो हर गाम पर, ऐ खुदा हमको वो रह गुजर चाहिए, ऐ खुदा हमको वो रे गुजर चाहिए, भीख में शायबत कदर चाहिए। ये शेर भी आपकी नजर करता हूँ, अर्ज करता हूँ। हक मनौर हुआ और मिटी जुल्मते, हक मनौर हुआ और मिटी जुल्मते, अज़मते करबला का असर चाहिए, अज़मते करबला का असर चाहिए, भीख में शायबत कदर चाहिए। ये शेर भी आपके हुजूर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी दम भी रब से यही है दुआ, आखिरी दम भी रब से यही है दुआ, लब पे कलमाए खैरुल बशर चाहिए, लब पे कलमाए खैरुल बशर चाहिए, भीख में शाहिबत कदर चाहिए। मक्ता आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। बहुत बहुत। छोड़ कर सब कुछ ताबिश मदीने चलो, छोड़ कर सब कुछ ताबिश मदीने चलो, गर सुकून तुमको कुछ भी अगर चाहिए, गर बहुत सुकून खूब। तुमको कुछ भी अगर चाहिए, भीख में शाहिबत कदर चाहिए, तख्त शाही न दौलत नजर चाहिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर नाते पाक हमारे मंच पर अभी अभी ताबीज़ खैराबादी जी ने रखी और बहुत बेहतरीन नाते पाक। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सर को हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपको पता है, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम ये काव्य गोष्ठी और मुशायरा कर रहे हैं और बसंत प्राचीन काल से ही हमारे कवियों का बहुत प्रिय विषय रहा है। और हमारे जो मुस्लिम कवि थे, सूफी कवि मैं कहूँगी, अमीर खुसरो जी, उन्होंने अपने एक कविता में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बसंत में होली खेली है अपने ख्वाजा के साथ। तो मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगी। अमीर खुसरो जी ने लिखा हुआ है कि अपने ख्वाजा के संग
मैं होली खेलने की बात करते हुए लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल, हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल, अरब चार तेरो बसंत मनायो, सदा रखिए लाल गुलाल, हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल। और बहुत ही प्रिय विषय रहा है बसंत। तो आज संयोगवश हम अपने बसंतोत्सव मना रहे हैं साहित्य शिखर के इस काव्य गोष्ठी और मुशायरे में। तो मैं सबसे पहले प्रदीप गर्ग जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छी गजलें कहते हैं, दोहा कहते हैं, बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। तो उनको मैं ये बसंत की एक कविता से उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। हमारी सुभद्रा कुमारी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बसंत को बदलाव का प्रतीक मानकर एक क्रांतिकारी आंदोलन जो हमारे यहाँ हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, उससे जोड़ा था। और उन्होंने कहा था कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो मैं आगे की पंक्तियां भूल रही हूँ। वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो प्रदीप गर्ग जी कृपया मंच पर आए और अपनी रचनाओं से हमें भाव विभोर करें। स्वागत करती हूँ आपका। द्वारा आयोजित आज दिनांक 13 फरवरी 2021 प्रदीप गर्ग जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं आ चुका हूँ। उनका नेट कुछ वीक लग रहा है। देखिए, आवाज आ रही है मुझे, तो मिल रही है आवाज आपको? मुझे मिल रही है, एकदम साफ मिल रही है। हाँ, मुझे मिल रही है आप सभी की आवाज। जी जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? आवाज हम सब तक पहुंच रही है। शुक्रिया जी को मिल रही है। पिक्चर नहीं आ रही क्या? पिक्चर नहीं आ रही है, पिक्चर भी क्लियर आ रही है, आवाज भी क्लियर आ रही है। हम सब तक बिल्कुल जी जी। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रदीप गर्ग जी 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 जी, बोल रहा हूँ। स्वागत है सर जी। तो बसंत के अवसर पर आयोजित इस गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि बसंत का शुभागमन है, बसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है। तो सर्वप्रथम तो मैं याद करता हूं एक साहित्यकार गीतकार आनंद बख्शी के एक गीत को, जो कि फिल्म राजा और रंग से है और बिल्कुल पर्टिकुलरली इसी बसंत के अवसर, बसंत का उसमें चित्रण है। तो उसको मैं गाकर उसकी चंद लाइनें पेश करता हूं। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल, धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा मन में नई उमंग, प्रेमी दिलों में हिलोर, चुहलबाजी का मस्त मौसम है ये। वसंत ऋतु में ही मदनोत्सव आता है, होली का उत्सव मनाया जाता है, रंगों का त्योहार, होली की ठिठोली, सब चीजों के दीदार होते हैं। गीतकार द्वारा वर्णित इस पैरे में देखिएगा। लहराए तेरा आंचल सरस, लहराए तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा, जब देखूं जी चाहे मेरा, नाम बसंती रख दूं तेरा, छोड़ो छेड़ो ना हो,
तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नी बसंती अंग बसंत। ऋतुराज बसंत की, और मैं चंद दोहे और एक गजल पेश करूंगा। जी जी, स्वागत। हाँ, पहले चंद दोहे कि छाई है ऋतुराज की चारों ओर बहार, छाई है ऋतुराज की चारों ओर बहार, देख धरा ने कर लिया बासंती श्रृंगार। वाह। और सरसों फूल, जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सरसों सरसों फूली खेत में अंबुआ पक गए बोर, गोरी इठलाती फिरे पिए की देखे ठोर। और ऋतु बसंत ने कर दिया कैसा दिल का हाल, ऋतु बसंत ने कर दिया कैसा दिल का हाल, प्रियतम की पदचाप से हुए गुलाबी गाल, प्रियतम की वाह। पदचाप से हुए गुलाबी गाल। और ऋतु बसंत में सजन के मुखरित हैं जज्बात, बिनु बोले ही नयन से कह दे दिल की बात, बिनु बोले ही नयन से कह दे दिल की बात। और बहुत खूब। प्रेम भी जगती का शाश्वत आधार है, शाश्वत सत्य है। और प्रेम दिवस की पूर्व संध्या है, तो दो दोहे मैं प्रेम पर भी कहना चाहूंगा। वैलेंटाइन डे जैसा कि मनाया जाता है, प्रेम दिवस, प्रेम के भाव को लेकर मैं दो दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सबसे सुंदर भाव यह, सबसे सुंदर भाव यह, मिटा सके मन खार, और है जगती में प्रेम ही जीने का आधार, है जगती में प्रेम बहुत खूब। जीने का। एक दोहा और उसके बाद गजल पेश करता हूं। एक दोहा और है कि बिनु इसके सकते बिखर हो सकते कमजोर, बिनु इसके सकते बिखर हो सकते कमजोर, रिश्तों को बांधे रखे सबल प्रेम की डोर, रिश्तों को बांधे रखे सबल प्रेम की डोर। और अब मैं एक गजल के चंद अशार प्रस्तुत करना चाहूंगा। और गजल है कि फूल अब खिल गया मन में विश्वास का, फूल अब खिल गया मन में विश्वास का, लौट आया समय हर्ष उल्लास का। देखिए सभी इस मौसम की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसका प्रतीक्षा करते हैं, ऋतुराज है ये। और इन दिनों ही राष्ट्रपति भवन में भी मुगल गार्डन भी खुलता है इन्हीं दिनों, और अभी एक हफ्ते के लिए खुला हुआ है। तो फूल, उसमें बहुत सारे तरह के फूल हैं, और गुलाबों की तो 137 किस्म की वैरायटी है, 137 स्पीसीज हैं गुलाबों की। और आजकल हमें उसके देखने का सुअवसर प्राप्त है, तो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं। फूल अब खिल गया मन में विश्वास का, लौट आया समय हर्ष उल्लास का। और शेर देखिएगा कि ले घटा बदलियों की यूं सावन हंसा, ले घटा बदलियों की यूं सावन हंसा, आ गया देखिए मास मधुमास का, आ गया देखिए मास मधुमास का। छुप गई धूप रिम झिम फुहारें पड़ी, छुप गई धूप रिम झिम फुहारें पड़ी, तन बदन मुस्कुराया जली घास का, तन बदन मुस्कुराया जली घास का। और देखिए हाल ही में चमोली में आपदा आई, जल प्रलय हुई, उसके ऊपर भी एक अशार है इसमें कि बस चला है मनुज का जगत में कहाँ, बस चला है मनुज का जगत में कहाँ, मुंह खुला ही रहा मीत संत्रास का, फूल अब खिल गया मन में विश्वास का।
और माँ वाणी का अवतरण दिवस है, ये 16 तारीख को बसंत पंचमी है। माँ वाणी का अवतरण दिवस, अवतार माना जाता है इस दिन। तो माँ वाणी से सभी जो है हुनरमंद हैं प्रार्थना करते हैं। तो एक अशार कि जोड़ कर हाथ माँ तुझसे विनती यही, जोड़ कर हाथ माँ तुझसे विनती यही, फिर बने पात्र कोई न उपहास का, फिर बने पात्र कोई न उपहास का। और महाशिवरात्रि भी आने को है, भगवान शिव को भी याद कर लेते हैं इसी गजल के माध्यम से कि साधना शिव की कर डूब कर भक्ति रस, साधना शिव की कर डूब कर भक्ति रस, भूल कर आए रसता वो कैलाश का, भूल कर आए रसता वो कैलाश का। कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का स्थान माना गया है। और गजल का मक्ता है कि सच के पथ से न हटना कभी तुम पराग, सच के पथ से न हटना कभी तुम पराग, फूल मुरझा न जाए कहीं आस का, फूल अब खिल गया मन में विश्वास का, लौट आया समय हर्ष उल्लास का। और ये हर्ष उल्लास इसी तरह बना रहे हम सबके चेहरों पर, सारे सब जनता पर, पूरे देश में। और कोरोना काल से जो पीड़ित ये जनता है, ये सब जो है अब दोबारा से शुभागमन हो गया है बसंत का, और सबके चेहरों पर हमें हर्ष ही हर्ष दिखाई दे। बसंत की यही शुभकामनाएं करते हुए मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। और साहित्य शिखर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, जो हर अवसर पर ये इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम सबको भी वो मिलता है, अवसर भी मिलता है अपनी बात कहने का और जागृत करने का, समाज को एक दिशा देने का, और हर अवसर पर कुछ ना कुछ कहने का। तो मैं सभी पदाधिकारियों से और उपस्थित जो हैं श्री ताबिश खैराबादी जी, श्री पुंडीर प्यासा जी, अर्पण अंजान छत्तीसगढ़ से, प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती सुप्रिया सिंह वाणी जी वीणा जी, श्रीमती सुप्रिया सिंह वीणा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सैयद खादिम रसूल ऐनी साहब का जो पुणे महाराष्ट्र से इसके मुख्य सलाहकार हैं। आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, नमन और वसंत की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रदीप गर्ग जी का, बेहतरीन, बहुत बहुत भाव विभोर कर दिया इन्होंने अपने काव्य पाठ से। और बहुत आभार, शुक्रिया मैं और धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े। आज बसंतोत्सव हम मना रहे हैं साहित्य शिखर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सब एक कलाम रखे आपने सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा आपका कलाम जी। बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ दर्शकगण जुड़े हैं फेसबुक से, मैं सबका आभारी हूँ और सबको धन्यवाद देती हूँ, सबको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। और अब मैं काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ साहित्य शिखर के हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। दिनेश कुमार शुक्ल जी की कविताओं की कुछ पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, जो उन्होंने बसंत पर कही है कि रंग बिरंगे फूल भावना की सुबास है, हफ्ते भर का है बसंत, फरवरी मास है, इतने बरसों बाद तुम्हारा 2 दिन का दिल्ली प्रवास है, सच बतलाना एक दूसरे के वियोग में हम में तुम में क्या कोई सचमुच उदास है। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित करती हूँ। और सभी से दोबारा आग्रह करूंगी कि कृपया अपने माइक को ऑफ कर लें ताकि
हमारा आवाज जो है सही से पहुंच सके। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े हैं ताबिश खैराबादी नोएडा से, बहुत बड़े शायर हैं। प्रमोद पुंडीर प्यासा जी हाथरस से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। प्रदीप गर्ग पराग जी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आदरणीय अर्पण अंजन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साहित्य शिखर की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया सिंह मीना जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बुलाया काव्य पाठ करने के लिए। मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बसंत का चमत्कार। वाह, स्वागत। शुक्रिया। खिले फूल धरती करे श्रृंगार, खिले फूल धरती करे श्रृंगार, मनोहर छटा लिए है आकार, मौसम कुछ तो बदला बदला, जैसे दिल गाए मल्हार। वाह, उमंगों से भरा, शुक्रिया। उमंगों से भरा मन सबका, उमंगों से भरा मन सबका, जैसे प्रकृति हो कोई चित्रकार। चारों तरफ ही रंग बिखरे, चारों तरफ ही रंग बिखरे, जो हम सबको है स्वीकार। खेतों में फसलें लहलाती, खेतों में फसलें लहलाती, जैसे हो सबको अंगीकार। मन में हो उल्लास भरा, मौसम करे फिर पुकार। खुशियां भी लिए हुए, शुक्रिया, खुशियां भी लिए हुए, जैसा नया फिर आकार। खुशियां भी लिए हुए, जैसे नया फिर आकार। दुल्हन सा लगता है धरती का ये श्रृंगार। खुशियां भी लिए हुए, जैसे नया फिर आकार। दुल्हन सा ही लगता है धरती का ये श्रृंगार। किसान को भी चिंता नहीं, किसान को भी चिंता नहीं, ना किसी को कोई दरकार। मन में भी फिर उल्लास भरे, मन में भी फिर उल्लास भरे, जैसे सपने हुए सब साकार। मौसम ने तो कर दिया, मौसम ने तो कर दिया, जैसे सबका ही सत्कार। मौसम ने तो कर दिया, जैसे सबका ही सत्कार। सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं, इसके पीछे है कोई रंगकार। पीली पीली सरसों का, पीली पीली सरसों का, कैसा मनमोहक है ये श्रृंगार। पीली पीली सरसों का, कैसा मनमोहक ये श्रृंगार। खुशबुओं से महका फिर से, खुशबुओं से महका फिर से, ये हमारा पूरा संसार। होली की भी नींव पड़ी, होली की भी नींव पड़ी, ये रंगों का त्योहार। होली की भी नींव पड़ी, ये रंगों का त्योहार। मन के मैल भी धो चुका, मन के मैल भी धो चुका, सबके सपने हो साकार। ऐसा ही है महीना बसंत, ऐसा ही है महीना बसंत, बारिश की हो फुलकार। ऐसा ही है महीना बसंत, बारिश की हो फुलकार। तन मन सब बेसुध हुआ, तन मन सब बेसुध हुआ, हुआ बसंत का चमत्कार। हुआ बसंत का चमत्कार, हुआ बसंत का चमत्कार। बहुत बहुत बेहतरीन कविता बसंत पर लिखी हुई आदरणीय प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी ने मंच पर रखी। बेहतरीन कविता, बहुत बधाई है आपको। और अब मैं बुलाना चाहूंगा साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव सुप्रिया सिंह मीना जी को। वो मंच पर आए, जो अभी तक हमें सभी को सुनवा रही थी। वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। तो मैं बल्कि अभी अर्पणा जी को बुलाना चाह रही थी। चलिए, कोई बात नहीं, अब आपने मुझे बुला दिया तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। तो जैसा कि पता है कि बसंतोत्सव है, आज हम बसंतोत्सव मना रहे हैं। तो मैं श्रृंगार का एक गीत आप लोगों के समक्ष रखती हूँ और प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, और हमारे साथ जो जुड़े हैं ताबिश खैराबादी जी, सुनील सर और प्रोफेसर प्रमोद सर,
और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, अर्पणा जी, प्रदीप पराग जी, सबको प्रणाम करती हूँ मैं। और हमारे फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं जो श्रोतागण, मैं सबको प्रणाम करती हुई अपनी एक गीत आप सबों के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। तितलियां फूलों से मिलने आ गई, क्या बात है, बहुत तितलियां फूलों से मिलने आ गई, फूल भी हंसकर गले मिलने लगे, तितलियां फूलों से मिलने आ गई। और गीत का बंद, धन्यवाद। गीत का बंद देखिए। मंद झोंकों से चली पुरवाइयां, मंद झोंकों से चली पुरवाइयां, हर कली लेने लगी अंगड़ाइयां, हर कली लेने लगी अंगड़ाइयां, मौन में होता रहा संवाद पर, बज रही थी प्यार की सहनाइयां। वाह, क्या बात है। बज रही थी प्यार की सहनाइयां, प्रेम के सुर को रबानी मिल गई, प्रेम के सुर को रबानी मिल गई, हार उनको जीत से लगने लगे, तितलियां फूलों से मिलने आ गई। और दूसरा बंद सुने गीत का, धन्यवाद। दूसरा बंद सुने। पेड़ फिर कहने लगा गुलनार को, पेड़ फिर कहने लगा गुलनार को, क्या मिलेगा बैर से संसार को, क्या मिलेगा बैर से संसार को, क्यों न कुछ उनका भला अब हम करें, स्वच्छ वायु से भरे संसार को, स्वच्छ वायु से भरे संसार को, कर्म जब उनके सफल होने लगे, क्या दुख जगत के तब चरण धरने लगे, तितलियां फूलों से मिलने आ गई। धन्यवाद। और तीसरा बंद सुने। खिले कलियों से फिर कहता भ्रमर, खिले कलियों से फिर कहता भ्रमर, चाहता हूँ प्रेम में करना बसर, लिख रहा हूँ तुम पे प्रिय मैं एक गजल, तुम कहो तो सीख लो हर एक बहर, तुम कहो तो सीख लो हर एक बहर, शौख कलियां शर्म से झुकने लगी, शौख कलियां शर्म से झुकने लगी, नैन भंवरों के उधर उठने लगे, तितलियां फूलों से मिलने आ गई, फूल भी हंस
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सुंदर, काव्य पाठ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ढंग से। बहुत बढ़िया तरन्नुम गीत रहा आपका, और बहुत आदरणीय। बढ़िया गीत आपने प्रेषित किया। हृदय शुक्रिया से बधाइयाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत ही खूबसूरत है सर, तहे दिल बहुत से ही बहुत सुंदर बढ़िया। प्रस्तुति, शुक्रिया जी। जी बहुत जी, बहुत एकदम बहुत माहौल धन्यवाद। बन गया भाषण देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर अब गीत मैं, जी जी सर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। आप लोगों ने मुझे इतने मोहब्बतों से नवाजा और इतनी दुआएं दी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रही हूँ अर्पणा अंजन जी को, जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। और इनके लिए तो बस मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की बस वही कविता पढ़नी चाहूंगी बसंत की, कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा में हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। अर्पणा अंजन वाह जी, वाह, स्वागत है आपका। स्वागत है। इतने सुंदर शब्दों से इतना मेरा मान बढ़ाया आप सबने, मैं तो ऐसे ही निशब्द हो गई, अब तो कुछ कहने को रह नहीं लगा। फिर से बहुत सम्मेलन पटल पर स्वागत उपस्थित है। सभी जी। बच्चों का हार्दिक शुक्रिया जी, आपने बहुत सुंदर इनके लिए कहा कि इस हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, ये बिल्कुल बसंती ही जी वस्त्र धारण किए हुए हैं, और आप भी बसंती वस्त्र धारण किए हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी। आज जी के सर, बहुत कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से, हाँ, ये मेरी बेटी स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार। मैं, समय कम है तो सीधे आना चाह रही हूँ अपनी एक कविता के साथ, लेकिन उसके पहले थोड़े से दो बंद कहना चाह रही हूँ। आप सबने इतनी सुंदर अभिव्यक्ति दी है, शायद मेरे शब्द भी ये भाव आप तक पहुंचा सकें कि बसंत का माहौल जी, कैसा है। स्वागत और बसंत स्वागत। सिर्फ प्रकृति में ही नहीं होता, हमारे अंदर मन में भी हो, हम द्वेष राग सब भूल कर ले तो बसंत हमारे जीवन में बसता है कैसे। थोड़ी सी एक चेष्टा है, और विशाल हृदय से आप क्षमा करेंगे हमारी त्रुटियों को, ये दृढ़ विश्वास लेकर मैं अपनी रचना स्वागत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। अमराई कूकती कोयल, बहे बयार बासंती, वाह अमराई वाह, कूकती कोयल, बहे बयार बासंती, बोराए बोर से अपने अमिया के डार कितने हैं, वाह बोराए बोर से अपने अमिया के डार कितने हैं, सजा सरसों की पाखुरियां धरा ने ओढ़ ली चूनर, सजा सरसों की पाखुरियां धरा ने ओढ़ ली चूनर, तुम्हारे बहुत खूब। वास्ते देखो सजे श्रृंगार कितने हैं, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। वाह तुम्हारे वाह, बहुत खूब। वास्ते देखो सजे श्रृंगार कितने हैं। चंद पंक्तियां और प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, भरा स्वागत। हो नेह से मन प्राण, करो ऋतुराज कुछ ऐसा, भरा हो नेह से मन प्राण, करो ऋतुराज कुछ ऐसा, सुने सब प्रीत की आहट, खुले वन द्वार जितने हैं, बहुत सुने खूब, सब प्रीत की बहुत खूब। आहट, खुले वन द्वार जितने हैं, बसंत तुम बस बसे रहना, बसंत तुम बस बसे रहना सभी के मन में जीवन में, बसंत तुम बस बसे रहना सभी के मन में जीवन में, तुम्हारे वास को मधुमास मेरे मनुहार इतने हैं, बहुत खूब, तुम्हारे वाह वाह, वास बहुत को खूब। बहुत मधुमास खूब। मेरे मनुहार इतने हैं। और अब मैं अपनी कविता जो छंद मुक्त है, वो वसंत कैसे जी प्रेम का पर्याय बनता है, वो प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। जी, स्वागत ये स्वागत। स्वागत। कविता का शीर्षक है किसी ढलती सांझ। जी, किसी ढलती शाम, किसी ढलती शाम, किलकती चहकती अल्हड़ किशोरी सी, किसी वाह ढलती शाम, किलकती चहकती अल्हड़ किशोरी सी, अनजानी पहाड़ी नदी, अनजानी पहाड़ी नदी के निर्मल कलकल शीतल जल में पड़े गोल चिकने पत्थर,
अनजानी पहाड़ी नदी के निर्मल कलकल शीतल जल में पड़े गोल चिकने पत्थर, और उन्हीं में से किसी बड़े से पत्थर पर बैठी वो, और उन्हीं में से किसी बड़े से पत्थर पर बैठी वो, घेरे बाहों से घुटनों को, घेरे बाहों से घुटनों को, सिर को टिका हथेलियों पे, देख रही थी अपलक एकटक, ना जाने किधर ना जाने किसे, देख रही थी अपलक एकटक दूर पहाड़ी पर, न जाने क्या न जाने किसे। पत्तों से छन छन कराती ठंडी मीठी धूप, पत्तों से छन छन कराती ठंडी मीठी धूप निखार रही थी उसका रूप। अचानक पाया उसने ये तो तुम्हारी मीठी नजरों की आंच थी। अचानक पाया उसने ये तो तुम्हारी मीठी नजरों की आंच तपा रही थी उसे। और जो लरज उठता था बदन उसका, पहाड़ी पवन के झकोरे नहीं तुम्हारा नेह था। और जो लरज उठता था बदन उसका, पहाड़ी पवन के झकोरे नहीं तुम्हारा नेह था। समाता जा रहा था अंतस में, तुम्हारी प्रीत थी सोंधी और सच्ची सुगंध भरी, तुम्हारी प्रीत थी सोंधी और सच्ची सुगंध भरी, बिखरी जा रही थी हवाओं में, पहाड़ी के चोटी वाले मंदिर की घंटियों की गूंज की तरह, पहाड़ी की चोटी वाले मंदिर के घंटियों की गूंज की तरह फैलती जा रही थी घनी वादियों में। और उन स्वर लहरियों पर तैरती जा रही थी वो, और उन स्वर लहरियों पर तैरती जा रही थी वो, बस तुम्हारा हाथ थाम उस किसी ढलती शाम, बस तुम्हारा हाथ थाम किसी ढलती शाम। निर्मल गगन में कुछ एक क्षण में, निर्मल गगन में कुछ एक क्षण में मुस्कुरा उठा चांद, निर्मल गगन में कुछ एक क्षण में मुस्कुरा उठा चांद। अंतरिक्ष की अनंत आकाश गंगाओं ने भी समाहित कर ली निश्चल नयनों की पावन सी झिलमिल, समाहित कर ली निश्चल नयनों की पावन सी झिलमिल। प्रीत पगी धड़कन की नाद, प्रीत पगी धड़कन की नाद। और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित व गुंजरित कर प्रेम ने पाया विस्तार, और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित व गुंजरित कर प्रेम ने पाया विस्तार, अनादि से अनंत। और और हर काल में गूंजे वे ही दो नाम, और हर काल में गूंजे वे ही दो नाम जो बहे जा रहे थे उस पहाड़ी नदी में उस ढलती शाम। मधुर सी एक आस पलने लगी, मधुर सी एक आस पलने लगी, मदिर सी एक प्यास ढलने लगी, ठिठका मधुमास भी। मधुर सी एक आस पलने लगी, मदिर सी एक प्यास जगने लगी, ठिठका मधुमास भी। रच गया नेह का अध्याय, रच गया नेह का अध्याय, प्रेम का बना एक और पर्याय जो कहलाया वसंत। रच गया एक अध्याय और प्रेम का बना एक और पर्याय जो कहलाया वसंत। प्रीत ने पाया विस्तार उस ढलती शाम, अनादि से अनंत, और प्रेम कहलाया वसंत। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन कविता जी। और आप सबका आपने मनोयोग से मेरी टूटी फूटी आखिरों को सराहा। बहुत बहुत सुंदर कविता बसंत पे आपने कही। बहुत कहा जी, बहुत आभार। और तरन्नुम से इन्होंने एक मुक्तक रखी, वो भी बहुत काबिले तारीफ थी। बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर रचनाओं के लिए, हम आभारी हैं। हमारे मंच पर 4 चांद लगाया आपने। और अब मैं आगे बहुत आभार। बहुत अच्छे काव्य पाठ के लिए अर्पण अंजान जी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगी, हालांकि ये हो जाती कि मैं अर्पणा अंजन हूँ, मेरे पति का नाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं अर्पणा हूँ और अंजन हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जी 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 अर्पणा अंजन जी।
बहुत जी बहुत जी, बहुत 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 शुभकामनाएं आपके, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सबकी बहुत तरफ से सुंदर आप पढ़ रहा आपका। बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद सर, बहुत तो बहुत। अब मैं हमारे बीच गोपाल दास नीरज जी के प्रिय शिष्य जुड़े हैं हमारे साथ। प्रमोद पुनीर प्यासा जी हाथरस से हैं, और मैं गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों से ही उन्हें बुलाना चाह रही हूँ, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गोपाल दास नीरज जी ने बसंत के लिए जो पंक्तियां कही है, तो चंद पंक्तियां मैं रख रही हूँ कि आज बसंत की रात गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, धूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, महक उठा सब पात, गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। तो प्रमोद पुनीर जी आमंत्रित है सादर हमारे मंच पर, स्वागत है सर। जी, मेरा सभी स्वागत है सर, सभी बहुत बहुत सदस्यों स्वागत का प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय सुप्रिया सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस साहित्य हार्दिक सर हार्दिक कवि स्वागत किया सर। सम्मेलन में जी आमंत्रित किया। और मैं तो सबको मैंने सुना है, बहुत बहुत बड़े मनीषी बैठे, कवि बैठे हुए हैं, शायद मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ आपके सामने। स्वागत और है सर। हाथों में एक दो मस्तक, उसके बाद एक श्रृंगार गीत आपकी नजर करूंगा। जी 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 जी, जी, स्वागत स्वागत है। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कि जी जी, विचारों में सदा सद्भावना के छंद काबिज हूँ, वाह विचारों में सदा सद्भावना के छंद काबिज हूँ, गजल में प्रेम काबिज, गीत में आनंद काबिज हो, वाह न हिंदी से न उर्दू से हो पैदा भेद सजनों में, न वाह हिंदी से न उर्दू से हो पैदा भेद सजनों में, शब्द में तार दे मेरे सरस मकरंद काबिज हो, शब्द वाह में वाह, तार दे बहुत मेरे बहुत खूब, सरस मकरंद काबिज हो। और बहुत 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 खूब। धन्यवाद। एक दो मुक्तक और आपकी नजर जी जी, कि स्वागत। गीत गजले सुना कर चले जाएंगे, वाह गीत गजले सुना कर चले जाएंगे, तुमको अपना बना कर वाह, चले क्या चले बात, जाएंगे, जाएंगे। वाह वाह, क्या कुछ बात। अता कर तबस्सुम लबों को तेरे, कुछ वाह अता कर तबस्सुम लबों को तेरे, थोड़ा हम मुस्कुरा कर चले चले जाएंगे, चले जाएं, क्या जाएंगे। बात है वाह सर, वाह, बहुत क्या बात। थोड़ा बेहतरीन। हमको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि बैठिए भी जरा पास तो आइए, क्या बात, कि बैठिए भी जरा पास तो आइए, बज्म से रूबरू आप फरमाइए, क्या बात, बज्म से रूबरू आज फरमाइए, बहुत इस खूब, बहुत खूब। अधूरी कहानी का कब तक प्रिय, इस अधूरी कहानी का कब तक प्रिय शेष होगा मुकम्मल बता जाइए, शेष बहुत वाह वाह, खूब, होगा बहुत खूब, मुकम्मल बता जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत का। बहुत बेहतरीन, बहुत और बेहतरीन सर। बसंत पंचमी है तो उसके लिए एक श्रृंगार गीत आपकी नजर जी जी, बिल्कुल जी, स्वागत। स्वागत है। मौके पर। जैसे गेंदा के फूलों सा, जैसे गेंदा के फूलों सा खिलता यौवन रूप,
जैसे गेंदा के फूलों सा खिलता यौवन रूप, जैसे लिपटी हुई बदन पे सुबह सुनहरी धूप, वाह क्या जैसे बात। पुलकित मलय चंदनी, जैसे पुलकित मलय चंदनी कर दे मन की डोर, कि तेरे नैना है चित चोर, कि तेरे नैना वाह क्या है चित चोर, क्या कि बात, बहुत तेरे खूब। नैना है चित चोर, कि तेरे नैना है चित चोर, जैसे गेंदा के फूलों सा खिलता यौवन रूप, जैसे लिपटी हुई बदन पे सुबह सुनहरी धूप, जैसे पुलकित मलय चंदनी, जैसे पुलकित मलय चंदनी कर दे मन की डोर, कि तेरे नैना है नैना चित है चोर, कि चितचोर, तेरे क्या बात। नैना है चित चोर। बंद करिए साहब। कि बरसों खाली पड़े भवन में दीपक ज्योत जली हो, बरसों खाली पड़े भवन में दीपक ज्योत जली हो, कोई कुमुदनी जैसे ठहरे दरिया बीच खिली हो, वाह बरसों बहुत। खाली पड़े भवन में दीपक ज्योत जली हो, कोई कुमुदनी जैसे ठहरे दरिया बीच खिली हो, मधुवन में भौरों की गुंजन, मधुवन में भौरों की गुंजन के छाए हैं शोर, कि तेरे क्या बात, नैना है चित चोर, बहुत खूब, कि तेरे नैना है चित चोर। बहुत खूब। अगली बंद आपकी नजर। जी कि तन स्वागत। पे लिपटी हुई सितारों झिलमिल जड़ी चुनरिया, केस क्या बात। पड़े मुख गंगा जैसे छाई घोर बदरिया, तन वाह पे लिपटी हुई सितारों झिलमिल जड़ी चुनरिया, केस पड़े मुख जैसे चंदा छाई घोर बदरिया, अंगड़ाई जैसे उठती हो, अंगड़ाई जैसे उठती हो नदिया बीच हिलोर, कि वाह तेरे क्या बात। नैना है नैना है चितचोर, चितचोर, कि तेरे बहुत नैना खूब। है चितचोर। और ये आखिरी बंद आपकी नजर साहब, स्वागत स्वागत। समय भी जी हो चुका स्वागत। है। कि खिला फूल जब मृदुल करों से तुमने उसे छुआ है, खिला वाह फूल जब मृदुल करों से तुमने उसे छुआ है, चमन सुवासित गंध सुमन से मिलकर आज हुआ है, बहुत खिला खूब। फूल जब मृदुल करों से तुमने उसे छुआ है, चमन सुवासित गंध सुमन से मिलकर आज हुआ है, पतझर में मधुमास बहारों, पतझर में मधुमास बहारों की उग आई भोर, कि पतझर में मधुमास बहारों की उग आई भोर, कि तेरे नैना है चित चोर, कि तेरे नैना है चित चोर, बहुत खूब। जैसे गेंदा के फूलों सा खिलता यौवन रूप, जैसे लिपटी हुई बदन पे सुबह सुनहरी धूप, जैसे पुलकित मलय चंदनी, जैसे पुलकित मलय चंदनी कर दे मन की डोर, कि तेरे नैना है चित चोर, कि तेरे नैना है चित चोर, कि वाह तेरे सर बहुत खूब। नैना है चित चोर,
कि तेरे नैना है चितचोर, कि तेरे नैना है चितचोर। बहुत बहुत बेहतरीन बहुत गीत। धन्यवाद वाह आपको। श्रृंगार श्रृंगार पे आपने बड़े लिखी प्रेम हुई से बहुत सुना, बहुत सुंदर। बेहतरीन, बहुत मुझे प्यार दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गाया आपने। जी 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 सर, बहुत बहुत सुंदर। मुक्तक और गीत दोनों ही बेहतरीन थे सर। आपको बहुत सुंदर काव्य जी पाठ बहुत किया। बहुत धन्यवाद आपका। आभारी बहुत रहूंगी मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। लय में। बिल्कुल सर, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने तो। बहुत बिल्कुल सही। बेहतरीन। ये आपका प्यार है सर, ये तो, जी सर। ये आपका प्यार है आदरणीय। तो ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कृपया आप लोग अपनी माइक को ऑफ कर लें। तो जी, जी तो मैं अब हमारे वरिष्ठ शायर तावीज खैराबादी जी काव्य पाठ के लिए रह रहे हैं, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी निदा फाजली ने स्वागत है आदरणीय। निदा फाजली ने बसंत के धूप पर एक दोहा कही है, तो मैं अपने सर के लिए पढ़ना चाहूंगी, तावीज खैराबादी जी के लिए, कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। तो मैं आदरणीय तावीज खैराबादी जी का स्वागत करती हूँ। बहुत बड़े शायर हैं, बड़े अच्छे तरन्नुम में कहते हैं कलाम, तो हम सभी सुने। स्वागत है सर। सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर ले कृपया। आवाज आई? जी 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 सर। सबसे पहले सम्मानित मंच को नमन, मातृशक्ति को प्रणाम, और ये सुप्रिया जी का शुक्रिया। प्रोफेसर संजीदा जी जो हैं, कमलेश संजीदा जी, इनका शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों की कोशिशों से ये सब कुछ हो पाया और बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनने को मिले। और ये बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम, इसका आयोजन किया गया है। तो जहाँ बसंत है तो जाहिर सी बात है वहाँ फूल खिलेंगे, तो वहाँ भंवरे भी आएंगे और पराग की भी बात होगी। और साक्षात हमारे सामने पराग जी भी आप उपस्थित हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दो शेर आपके हुजूर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद पूरी ये गजल सुनाऊंगा। अर्ज किया है कि कब तक ये गिले शिकवे इरशाद। रखोगे बताओ, कब तक ये गिले शिकवे रखोगे बताओ, गुजरे हुए लम्हात भुला क्यों नहीं देते, गुजरे हुए लम्हात भुला क्यों नहीं देते। और आ जाओ मोहब्बत के हंसी फूल खिलाएं, आ जाओ मोहब्बत के हंसी फूल खिलाएं, नफरत की ये दीवार गिरा क्यों नहीं देते, नफरत की ये दीवार गिरा क्यों नहीं देते। तो होली दिल से दिल को मिलाने वाला ये हमारा त्योहार है। सारे लोग मिलके हम मनाते हैं, एक रंग में हो जाते हैं। और इसी मौजू को ध्यान में रखते हुए ये गजल आपकी हुजूर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज किया है, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके।
शेर मुलाहिजा फरमाएं। शेर कहिए गजल के जरा, शेर कहिए गजल के जरा, फूल सरसों के कहते हैं खिल के, फूल सरसों के कहते हैं खिल के, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके। इतना अच्छा ये त्योहार है, इतना प्यारा है कि हम सब लोग मिल के अनेकता में एकता, जो हमारी मूल ढांचा है, भारतवर्ष की आत्मा है, अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, अकबर इलाहाबादी, नजीर अकबराबादी, जब बड़े बड़े शायरों ने खूब होली खेली और लिखा भी है खूब, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये शेर आपके हुजूर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी इरशाद। जश्न होली में गंगो जमन भी, जश्न होली में गंगो जमन भी, जश्न होली में गंगो जमन भी, हो गए एक रंग आज मिलके, हो गए एक रंग आज मिलके, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के। और ये शेर भी आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूँ। उनके वादे पया जीने वाले, प्यासा जी मुलाहिजा फरमाइए, उनके वादे पया जीने वाले, उनके वादे पया जीने वाले, रह गए उम्र भर हाथ मल के, रह गए उम्र भर हाथ मल के, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके। मक्ता आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। क्या हसी मौजज़ा है ये ताबिश, मौजज़ा चमत्कार, क्या हसी मौजज़ा है ये ताबिश, क्या हसी मौजज़ा है ये ताबिश, आज आई है वो पास चल के, आज आई है वो पास चल के, ख्वाब पूरे हुए आज दिल के, मिल गई मंजिलें उनसे मिलके। बहुत बहुत खूबसूरत गजल।
बहुत खूबसूरत आदरणीय भाई काबिश जी, बहुत खूबसूरत गजल रही आपकी। बेहद उम्दा, बहुत ही ताबिश जी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म में बैठे हुए हैं और पूरा फिल्म का दृश्य सामने आ रहा है। बिल्कुल। इतना ध्यान मुग्ध हो गए हम तो आपको सुन के। बहुत बहुत अच्छी गजल आपने पेश की ताबिश जी, बहुत बहुत सुंदर बहुत गजल। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक ताबिश जी। सुंदर गजल। ये साहित्य शिखर को नमन, उन्होंने इतनी अच्छी महफिल बज़्म सजाई है, बहुत अच्छे उपलक्ष्य में। ये होली दिनों को मिलाने वाला जश्न अब हम मनाएंगे, ऐसा हमारा त्योहार है भारत का। सबको एक रंग में ढाल दिया। हाँ, मातृ शक्ति भी उसी बसंती रंग में है यहाँ पर उपस्थित। तो बहुत तो सर हम चाहेंगे एक एक मिनट के लिए आप सब माइक ऑफ करके ना थोड़ा सा अपनी जो बातें रखना चाहते हैं एक एक करके बोलें। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ताबिश खैराबादी जी को ही बुलाती हूँ। सर, आप जो कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, मंच के बारे में, कृपया कहें। माइक ऑफ है सर आपका। सर अपना माइक ऑन करें आप। ताबिश खैराबादी जी अपना माइक ऑन करें। जी 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 जी। जो दर्शक हमसे लाइव मुखातिब है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया कि वो हमें देख रहे हैं। और मैं सबसे अशोरा हजरात जो हैं तशरीफ फरमा है, जो हमारे कविगण हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इनकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिया। एक बहुत ही अच्छे मिशन को लेके चली हैं सुप्रिया जी और कमलेश संजीदा जी। ये सारे लोग जो साहित्य शिखर वाले जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम दिल से दुआ करते हैं और हमारा सहयोग रहेगा हर तरह से। उनके साथ हम रह रहे हैं और तन मन धन से जुड़े हैं। प्यासा जी भी आ गए हैं, सारी और भी हमारे सुधीगण आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं संस्था से। और बहुत आगे बढ़ना है, साहित्य को आगे बढ़ाना है। और गाजियाबाद में इस पटल की बहुत चर्चा हुई। मुझसे कई लोगों ने, मेरे कवि मित्र, मेरे शायर दोस्तों ने भी इसका जिक्र किया। मैंने कहा मैं सुप्रिया जी को जानता हूँ, हम लोगों ने इससे पहले हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट वाले में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ उससे जुड़े हुए थे। और एक टीवी प्रोग्राम में भी तहजीब वाले में सुप्रिया जी हमारे साथ हिस्सा ले चुकी हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी, इन्होंने भी अपना वक्त हमेशा दिया है। पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी ये लगे हुए थे, हिंदी उर्दू एकता साहित्य में भी लगे हुए थे। उन्होंने बहुत काम किया। अब इस वक्त ऐसी इन परिस्थितियों में जब कोरोना काल चला, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सारे लोग तरस थे। वो कुछ चाह रहे थे धीरे धीरे निकलना शुरू हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो कुछ अदबी बता रहे थे कि कुछ इस तरह की नशिस्तें हों, कुछ इस तरह के मुशायरे हों, कुछ इस तरह के जो साहित्यिक क्रियाकलाप हो, इसकी शुरुआत हो। तो सुप्रिया जी ने भी शुरू कर दिया और कई संस्थाओं ने धीरे धीरे शुरू किया है। तो हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। मैं दिल से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस आपदा से ऊपर जाएंगे। वैसे भी हम हिंदुस्तानी बहुत सख्त जान है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हमने झेला है, हम उबर के सामने हैं। यूं ही नहीं, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता है और विश्व गुरु है। हम आगे चल रहे हैं, बहुत कामयाब रहेंगे। बहुत 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 शुक्रिया सर। आपके विचार और आपकी भावनाओं से हम बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित हुए सर, और आपका आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं प्रमोद प्यासा जी से अनुरोध करूंगी सर, आप जो कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, हमारे मंच के बारे में, कृपया अपने विचार रखें। जी, मैं प्रमोद प्यासा, हाथरस अलीगढ़ से, और मैं आप सभी कवि मनीषियों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और इस साहित्य शिखर के तत्वाधान में आदरणीय श्री सुप्रिया जी का संचालन बहुत ही खूबसूरत रहा और आप लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से सुना और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं साहित्य शिखर और पटल का। हाँ, और मैं हर समय तैयार हूँ आपके लिए। आपने मुझे बहुत मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आपका काव्य पाठ बहुत उच्च कोटि का था। हम लोगों ने सुना और हम आभारी रहेंगे आपके। और मैं अब वरिष्ठ शायर प्रदीप गर्ग जी को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर कि सर आशीर्वचन के रूप में हमें कुछ कहें। बहुत बड़े शायर है फरीदाबाद के, तो स्वागत करती हूँ सर। सुप्रिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी का जो है प्यार मिलता रहता है, तो यही प्यार बना रहे, आगे भी यही शुभकामना है। बसंत की शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक और सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया आपने, एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी प्रतिभागियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं दो दोहों के माध्यम से। आज का कार्यक्रम इस तरह से रहा, सभी ने बसंत पर बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की कि जैसे पीहू पीहू स्वर चहके सखी पपीहा बाग, मस्ती लिए बसंत की भरता मन में राग। तो इसी तरह आपकी रचनाओं ने, आप सभी की रचनाओं ने मन में राग का प्रादुर्भाव किया, आनंद का, हर्ष का, उल्लास का प्रादुर्भाव किया। और दूसरा, पिकी कूकती पंचम सुर, पिकी कूकती पंचम सुर, निरख बसंत बहार, और रोम रोम पुलकित हुआ ऐसी चली बयार, रोम रोम पुलकित हुआ ऐसी चली बयार। तो आपके कंठ से ऐसे स्वर टूटे हैं, माँ सरस्वती का, माँ वाणी का ऐसा आशीर्वाद बरसा है कि जो है बाग बाग हो गया, तन बदन रोम रोम खिल उठा। तो ये जो है, और मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक दोहा जो अभी अभी लिखा है संस्था के लिए कि साहित्यिक यह संस्था साल नए 21, 20 जा चुका है, 21 का आगमन हो चुका है, तो साहित्यिक यह संस्था साल नए 21, छुए साहित्य का यही कामना ईश। तो प्रभु से यही कामना करते हुए, और ये अवश्य होगा क्योंकि आपने जो संस्था का नामकरण किया है, तो मनसा वाचा कर्मणा जो नाम रखा जाता है उसका अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। और आप सभी पदाधिकारी समर्पित हैं इसको शिखर पर पहुंचाने के लिए, तो नाम का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कर्म प्रयास उसी तरह से ढल जाते हैं, विचार उसी तरह से ढल जाते हैं, प्रयास उसी तरह से ढल जाते हैं। तो मेरी यही शुभकामना है कि दिनों दिन यह संस्था आपके नेतृत्व में, कमलेश संजीदा जी के नेतृत्व में, सुप्रिया सिंह वीणा जी के नेतृत्व में और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और हम सब शिखर के नए आयाम स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विचार रखे मंच पर और मैं आपकी आभारी रहूंगी। साहित्य शिखर कार्यकारिणी आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है आपके लिए। और अब मैं अर्पणा अंजन जी से कहूंगी कि अपने जो भी विचार रखना चाहती हैं कृपया मंच पर रखें। स्वागत है आपका। साहित्य शिखर के पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित गुणीजनों का फिर से बार बार आभार करती हूँ। और जैसा सुप्रिया दी आपने पहले मुझे इतना मान दिया कि मैं हवा हूँ, हवा तो आज अभी मैं सच में हवा में ही उड़ रही हूँ कि इतने महान विद्वजनों के बीच में मुझे अपनी बातें कुछ कहने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतनी आप सबने मुझे झेला, मेरे शब्दों को इस तरह से। अरे नहीं, बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा आपका। चलिए, प्रोत्साहन का बहुत बहुत आभार। ये ऐसा है कि जैसे पीएचडी के वाइवा के लिए जैसे प्राइमरी की छात्रा को आप लेके चले साथ में, तो आप सबके साथ मंच साझा कर सकी, मुझे वो स्थान मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सुप्रिया दी आपका और कमलेश सर आपका और सभी महान जो हम बोल रही हूँ ताबिश सर का मैं किस तरह से कैसे नमन करूं, कैसे कि मैं इसी में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ खुद को कि मुझे आप सबको सुनने का मौका मिला। प्रदीप सर की बात करूं या फिर प्यासा सर जी के, अगर आप सबको मुझे सुनने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मंच पर स्थान आप सबने दिया आप सबके समक्ष, तो ये धीरे धीरे मैं सीखना चाहूंगी, आप सबको सुन करके आगे बढ़ना चाहूंगी। और जैसा सर ने कहा, अपर्णा अंजना जी ने बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक आभार करता हूं। और ऐसा ही साथ आगे भी बना रहे, कभी फिर जो है अवसर मिलेगा तो सम्मिलित होंगे साथ में। और बहुत अच्छा आज का आपका रहा। तो ये मत कहिए कि मुझे झेला आप लोगों ने, झेलने की बात नहीं, हम सब पूरा आनंद लिया, पूरा आनंद लिया जी। आपको हृदय से शुभकामनाएं। और बस ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की वो दिल को छू गई। तो बस मैं भले बसंत के मौके पे ये 2 लाइनें बस ये कहना चाहती हूँ कि वही लगा कि फर्श जहां मंदिर के हों गिरजे गुरुद्वारे की दीवारें, फर्श जहां मंदिर के हों गिरजे गुरुद्वारे की दीवारें,
छत हो बस एक बड़ी सी मस्जिद की ऊंची मीनारें। वाह तो ये तो कभी ऐसा मौका लगा गंगा जमुना तहजीब की यूथ में लेकर के, और आज वैसा ही माहौल रहा, और सच में दुनिया देखे कि ये है असली हिंदुस्तान, जहाँ बस साहित्य के लिए सब जी जान से जुटते हैं। जो हर भारतवासी है, हिंदुस्तानी है, माँ भारती को सलाम करते, जो साहित्य की सेवा करता है। ये हिंदुस्तान है, दुनिया को हमारा ये जवाब है। बसंत हमारे दिलों में बसता है, बाहरी लोग कुछ भी कहें, सुख दुख आते जाते हैं। और ये ऐसा ही जैसे कहा आपने कि नाम का फल होता है, तो सच में शिखर तक जाए। और मैं भी धीरे धीरे जब पांव बढ़ाए है, पहला कदम बढ़ाया है, तो धीरे धीरे पगडंडियां चढ़ते हुए कुछ न कुछ दूर ऊंचाई तो जरूर पहुंचूंगी आप सबके मार्गदर्शन में। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार रखे बहुत बहुत अर्पणा जी धन्यवाद, ने। बहुत अच्छा। जी, दिल को छूती हुई भावनाओं से ओतप्रोत हम आभारी रहेंगे। आपने सुंदर विचार रखे हमारे मंच पे। और अब मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी से आग्रह करती हूँ, सर आज अपने विचार रख के और कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें, क्योंकि हम टाइम से ऊपर निकल रहे हैं। जी, जी, आज का कार्यक्रम बसंत पंचमी के अग्रज में मनाया गया। आप सभी लोगों ने एक से बढ़कर एक अपने कलाम रखे, गजल्स रखी, गीत रखे, दोहे रखे गए इस मंच पर। ये मंच आप सब को सुनकर आभारी हुआ। हमारे दोस्त कुछ फेसबुक लाइव से हम लोग सभी को सुन रहे हैं, उनका मैं दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ ताबिश खैराबादी नोएडा से जुड़े, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गजल रखी, बहुत बेहतरीन गजल रखी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ, और फिल्म के सारे सीन आंखों के सामने से गुजर रहे थे, और पता ही नहीं लग रहा था कि ये खाली सुन रहा हूँ, मुझे तो म्यूजिक भी साथ में सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था। तो इस तरह की गजल आपने रखी, तो तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको मुबारकबाद। ये पटल है या म्यूजिक है, जी दिलों को सर, जोड़ने वाला मंच है, बहुत अच्छा। जी सर। और हमारे साथ प्रमोद पुंडीर जी, प्यासा जी हाथरस से जुड़े, जो नीरज जी के बहुत संपर्क में रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनका प्यार रहा, और वही चीज हमें इनकी गीत में, उनकी रचना में दिखाई दिया, और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने सुनाया, तरन्नुम में सुनाया। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे प्रदीप गर्ग पराग जी फरीदाबाद से जुड़े हमारे साथ, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, गजल सुनाई आपने, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय अर्पणा अंजन जी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं हमारे साथ में, एक छोटे से नोटिस के साथ, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी कविता रखी, बहुत बेहतरीन ढंग से तरन्नुम में सुनाया, मैं उनका आभारी हूँ। और ये साहित्य शिखर आप सभी गुणी जनों का आभारी रहेगा। आपने एक छोटा सा वक्त जो हमें दिया, अपने वक्त से निकालकर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम वक्त वक्त पर होते रहेंगे, और हम आपका अभिनंदन करते रहेंगे। आप लोग हमें सलाह देते रहिए, बताते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए। हमारा समाज और हम जरूर कुछ ना कुछ रचनाओं से सीखेंगे। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम में हमारी सुप्रिया सिंह मीना जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से मंच का संचालन किया, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई। और गजल जो रखी उन्होंने, दिल को छू गई, फूलों से मिलके आए, इस तरह से बहुत सुंदर और रखी आपने गजल। मैं कहना चाहूंगी प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी ने जो आज रचना रखी थी, इन्होंने आज ही लिखी थी, और इतनी अच्छी जी कविता लिखी इन्होंने इतने शॉर्ट समय में। तो मुझे जी, बहुत अच्छी लगी आपकी रचना, और आप भी आभारी बहुत के बहुत पात्र शुक्रिया। हैं, और हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और साथ चल रहे हैं। हमारे साथ फेसबुक से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और दोबारा से फिर हम जुड़ेंगे कार्यक्रम के लिए, आप सभी का स्वागत है, सब लोग जुड़िए
और ऑनलाइन हम इसके माध्यम से एक दूसरे को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ताबिश खैराबादी जी का कि इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हमारे साथ जुड़े। सुनील प्रमोद प्यासा जी, बस मैंने एक मैसेज किया और ये हमारे कार्यक्रम में आए, मैं इनका आभार मानूंगी। इतने बड़े कवि हैं हमारे साथ जुड़े। प्रदीप पराग जी, जब भी मैं कहती हूँ सर जुड़ते हैं हमारे साथ और साहित्य शिखर को बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। मैं सदा ऋणी रहूंगी प्रदीप गर्ग जी का। और अर्पणा अंजन जी तो हमारे साथ है ही, हमारी बहन है। जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है, मैं एक बार जरा सा इन्हें पुकारती हूँ और ये दौड़ी आती हैं। तो इनके स्नेह और प्रेम का मैं सदा आभारी रहूंगी। हमेशा इन पे मुझे ये होता है, हक है मेरा कि मैं कभी भी पुकारती हूँ और ये दौड़ी आती हैं। तो ये हमारी छोटी बहन है और सदा रहेंगी। बिल्कुल और पूरे प्रोफेसर अधिकार है। जी, प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी के बारे में तो क्या कहना, बहुत मतलब भाई से भी बड़े हैं हमारे लिए, तो कि हमारे पग पग पे एक एक हमारी भावनाओं को समझते हैं। और जो मैं कह भी नहीं पाती हूँ वो मेरे साथ ये चलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और पूरा करते हैं। तो ऐसे ही मिलके हम कुछ साहित्य के लिए कर रहे हैं, हमारी अपनी भावनाएं हैं। आप सबों का आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम दोबारा से जुड़ेंगे। सबका आभार, धन्यवाद, प्रणाम आभार। करती हूँ सबको। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।